दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कुल 8 पार्षद हैं, जिसमें से 5 पार्षद भाजपा के हैं और 3 आम आदमी पार्टी से हैं। भाजपा के 5 पार्षद में से 3 नॉमिनेटेड हैं, जबकि 2 पार्षद जनता के द्वारा चुने गए। मुकुंदपुर वार्ड से पार्षद गुलाब सिंह राठौर, जो मौजूदा सिविल लाइन जोन वार्ड समिति के चेयरमैन भी हैं। बुराड़ी वार्ड से अनिल त्यागी हैं। भाजपा 3 नामित पार्षद संजय त्यागी, राजपाल राणा और सागर त्यागी है। 3 अब पार्टी के पार्षद कादीपुर वार्ड से मुनेश देवी, संतनगर वार्ड से रूबी रावत और झरोदा वार्ड से गगन चौधरी है। बुराड़ी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पार्षदों और विधायक को लेकर इतना विस्तार से क्यों बता रहे हैं। दरअसल बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पार्षद बुराड़ी में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे, सरकारी जमीनों पर कब्जे और अतिक्रमण को लेकर मध्य जिला के डीएम से बुधवार को शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। बुराड़ी से भाजपा के 5 में से 4 पार्षद शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। ये पार्षद मुकुंदपुर वार्ड से गुलाब सिंह राठौर, जो मौजूदा सिविल लाइन जोन वार्ड समिति के चेयरमैन भी हैं। बुराड़ी वार्ड से अनिल त्यागी हैं। भाजपा 2 नामित पार्षद संजय त्यागी और राजपाल राणा थे। 5वें नॉमिनेटेड पार्षद सागर त्यागी नहीं पहुंचे थे। दरअसल बुराड़ी विधानसभा में ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर वर्षों से जारी अवैध कॉलोनियां काटने का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। कई ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसा दी गई हैं। कई ग्राम सभा जमीनों को उन्हें अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। इस तरह से बुराड़ी में एक बड़ा मुद्दा अवैध कब्जे और सड़कों पर अतिक्रमण भी है। इन सभी विषयों को लेकर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के 4 पार्षदों ने दरियागंज में स्थित सेंट्रल जिला के डीएम ऑफिस शिकायत करने पहुंचे। वर्षों से बिल्डरों का काला कारोबार जारी है। क्षेत्र में बढ़ता हुआ अतिक्रमण, अवैध कब्जे जैसी तमाम मुद्दों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के चौथी बार विधायक संजीव झा है। मौजूदा सरकार में जिला विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। जिला समिति की बैठक में विधायक भी ग्राम सभा की जमीनों पर अतिक्रमण, कब्जे को लेकर मुद्दा उठा चुके, जिसका नतीजा धाक के 3 पात रहा। बुराड़ी में बिल्डर माफिया धड़ल्ले से कॉलोनियों को काटने में मस्त है, जबकि जनप्रतिनिधियों मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते हैं बिल्डर माफिया की हौसले बुलंद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा पार्षदों की शिकायत पर क्या सेंट्रल जिला के डीएम कोई ठोस कार्रवाई करते हैं, या भाजपा पार्षदों द्वारा दिया गया शिकायत पत्र केवल रस्म अदायगी बनकर रह जाएगा। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर, पार्षद अनिल त्यागी, नॉमिनेटेड पार्षद राजपाल राणा और संजय त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। हम सब लोगों ने डीएम साहब को अवगत कराया है कि चाहे मैं स्वयं काउंसलर होते हुए, चेयरमैन होते हुए, कोई भी हो, अगर जनता की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हो तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। और इसमें हम लोगों की भी आड़ पे अगर कोई बिल्डर वहां पर अगर कोई बिल्डर बनाता है और सरकारी जमीन पर बैठता है और उस पर अगर जनप्रतिनिधि रहने लग जाते हो तो उससे संरक्षण मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और जनहित की चीजों को जो सरकार के द्वारा जनता को मिलना चाहिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस कार्रवाई की मांग के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत अच्छे से लिया है और सीरियस मैटर इसको लेकर के कार्रवाई करने का आज हमें वो दिया है, बोला है कि हम आश्वस्त करते हैं कि कार्रवाई हो। कितना गुलाब जी एक मिनट, गुलाब जी विधायक खुद समिति के जिले के जो है अध्यक्ष हैं, वो ही मुद्दा उठा चुके हैं, तो वो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या उनसे आपको संपर्क हुआ आने से पहले कि इसको मुद्दा उठाना चाहिए? विधायक जी ने भी, जो मैंने पीछे देखा था, उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी जमीनों पे कब्जे की जमीनों के लिए पत्र लिखा है डीएम को और अधिकारियों को, तो उन्होंने लिखा लेकिन उसको आगे लेकर के नहीं चल पाए, क्या कर रहा। और मैं कहता हूँ जैसे आज हम लोग आए कार्रवाई की मांग करने के लिए और कल हम इस पे शांत हो जाएं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गोलमाल है। तो हम लोग इस बात को लेकर के, क्योंकि अगर वो कर रहे होते तो फिर हम लोगों के आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो स्वाभाविक है कि जब उन्होंने सीरियस नहीं लिया और एक पत्र लेके पीछे छुड़ा लिया, तो हम लोग इसको सीरियस लिए और हम सभी काउंसलर्स ने इस बात को तय किया है, एक नहीं अनेक जगह जहां पर भी सरकारी जमीन पे कोई कब्जा करके बैठेगा वो सारे खंगाल करके और उन पे कार्रवाई कराई जाएगी। वहां पार्क बने, वहां हॉस्पिटल बने, राशन दफ्तर बने, स्कूल बने, तमाम खेलने के मैदान बने, ये सब चीजें हो तो ज्यादा बेहतर है। इसके लिए हम लोग चुने जाते हैं, ना कि अपनी जिम्मे उसको बढ़ाने के लिए बैठे जाते हैं। तो इस पे कार्रवाई के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके लिए जल्दी ही आपको आवाज आएगी और जल्दी दिखाई देगा कि नहीं वास्तव में कार्रवाई होती, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हम लोग सत्य निष्ठा के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई गोलमाल करने की इच्छा रखते नहीं है। स्वाभाविक अधिकारी इस विषय को जान रहे हैं और वो कार्रवाई करेंगे। ये आगाज आप देखिए और इसके बाद अंदाजा देखना कि होता क्या है। अब वो चीजें होने वाली नहीं, बेहतरी से होगा, ईमानदारी से होगा
और जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए अच्छे से होगा। हम उनके भी लिए अभी करने वाले कार्रवाई जो गलत तरीके से जमीनों को काट करके गरीब लोगों को फंसा देते हैं और उनके बाद में इसके बाद पल्ला छुड़ा के भाग जाते हैं और बहाना लगाते हैं कि सरकार वहां पर बिजली मीटर नहीं दे रही, ये नहीं दे रही। उनको भी इसमें सजग हो जाना चाहिए कि गलत काम आप करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। बुराड़ी विधानसभा के अंदर जितनी भी ग्राम सभा की जमीनें, बुराड़ी विधानसभा में 10 से 12 लाख की आबादी रहती है, वो सारी जमीनें खाली होनी चाहिए और क्षेत्र की जनता के लिए पार्क बनने चाहिए, कम्युनिटी सेंटर बनने चाहिए। हम इसलिए डीएम साहब से मिले हैं और इसमें उम्मीद है कि जल्दी कार्रवाई होगी, क्योंकि भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों को घेरा जाता है और एसडीएम और डीएम के द्वारा डीडीए को भी हैंड ओवर कर दी गई है और जमीनें खाली जा रही, डीडीए को कार्रवाई नहीं कर रहा है। डीडीए भी अपनी दुकान खोल के बैठा है। डीडीए किसी प्रकार की कोई भी क्षेत्र में कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि ग्राम सभा की जमीन पर डीडीए को कार्रवाई करनी चाहिए, डीएम को भी करनी चाहिए और एमसीडी को भी करनी चाहिए। और एक दूसरे में फेंक रहे हैं, अब ज्वाइंट प्रोग्राम लगा लो, तीनों मिलकर लगा लो भाई, डीएम भी लगाए, एमसीडी भी लगाए, डीसी भी लगाए और क्या नाम है डीडीए भी लगाए, तीनों ज्वाइंट भी लगा सकते हैं। तो हम चाहते क्षेत्र की जनता के लिए क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े पार्क बनने चाहिए, जो ग्राम सभा की जमीन है उनको अपने हैंड ओवर लेके और उसमें बड़ा घर जनता के लिए खोले जानी चाहिए। क्षेत्र में गरीब जनता है, हर कोई फार्म हाउस में पैसे नहीं दे सकता, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई भी कुछ कितना ही बड़ा अधिकारी या नेता क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई, अगर गलत काम करे तो कार्रवाई होनी चाहिए। राणा जी, जमीन पर जिसने भी कब्जा किया है, हम सभी पार्षदों की मांग है कि वो सरकारी जमीन सरकार के ही काम आनी चाहिए, जनता के काम आनी चाहिए, उनपे वो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए जिनको उसका हक है। संजय जी, आज आप हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। जो भी हमारी सरकारी जमीन है, किसी ने भी घेरी है, घर बनाया है, घेर बनाया है, दुकान बनाई है, फ्लैट बनाए हैं, जो भी बुराड़ी विधानसभा की सारी एग्रीकल्चर में भी हमारी बहुत सी जमीन जो है ग्राम सभा की है, जिस भी लोग ने घेरी है वो जमीन सारी खाली करानी है और उसमें पब्लिक के हित के काम कराने हैं। और हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया है जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई इस काम पे की जाएगी। आपको बता दें कि क्षेत्र में एक और चर्चा बनी हुई है कि अभी हाल में ही विधायक संजीव झा और आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रदूषण के मुद्दे को लेकर एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेरने का प्रयास किया गया। कहीं यह वजह तो नहीं है भाजपा पार्षदों द्वारा आनन फानन में शिकायत दर्ज कराने विधायक संजीव झा को घेरने का एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की सभी भाजपा पार्षद इस तरह की शिकायत लेकर सीधे तौर पर क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और क्षेत्र में बढ़ते हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कहीं विधायक को घेरने या दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन पार्षदों की शिकायत पर अगर कार्रवाई होती है तो क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।